हेलो डियर, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट अपना चल रहा था और लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो आपके स्क्रीन पर है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लिए चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, देखो 3 वर्ष के अंत में 20,000 की राशि से आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 12,000 रुपीज मिला है। कितने साल में? 3 साल में। ये ध्यान दीजिएगा आप, 3 साल में आपको 12,000 रुपए ऐसा ही मिला है ना। 3 साल में 12,000 रुपए, तो आप मुझे बताओ 1 साल में कितना मिला होगा भाई? 4,000 रुपए। बोलो बात सही है? 3 साल में 12,000 रुपए मिला है तो 1 साल में ऑब्वियस सी बात है 4,000 रुपए मिला है। यानी 20,000 का कौन सा हिस्सा मिला है? चलो आप मुझे ये बता दो। ये 4,000 जो है 20,000 का कौन सा हिस्सा है? 3030 1/5 पार्ट आपको ऐसा ही मिला। कितना मिला? 1/5 पार्ट आपको ऐसा ही मिला। अभी कह रहा भाई साहब, तो इसी दर पर इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? इसी दर पर इसी राशि पर इसी अवधि के लिए इसी दर पर इसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब 12,000 एसआई में मिल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज तो उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो 12,000 से ज्यादा ही मिलेगा, 12,000 से ज्यादा ही मिलेगा, 12,000 से ज्यादा ही मिलेगा। तो या तो ऑप्शन 14,560 मिल ही जाएगा या नन ऑफ दीज। अब चूंकि आप लोगों के खैर 4 ऑप्शन आते हैं, ये तो मैंने 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं। अब मान के चलो अगर ये 3 ही होते इन 3 को, तो भाई ऑब्वियस सी बात है साधारण ब्याज जब 12,000 है तो सीआई तो ज्यादा मिलना ही मिलना है। ठीक बात है भाई, सीआई तो ज्यादा मिलना ही मिलना। देखो ध्यान से देखो आप, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिला? 4,000। कितना मिल रहा है भाई? क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल समान मिलता है ना। कितना मिल रहा है? 1/5 पार्ट मिल रहा है। अब ध्यान से देखते जाना, जो पैसा था वो कितना था? 20,000। ध्यान से देखते जाना, देखो आपको आनंद आता जाएगा। 20,000, 20,000 का 1/5 4,000 मिल गया। नेक्स्ट ईयर 20,000 का 1/5 4,000 मिल गया, प्लस भूल मत जाना 4,000 का 1/5 800। 20,000 का 1/5 4,000 मिल गया, प्लस भूल मत जाना इन तीनों का 1/5, 4,000 का 1/5 800, इस 4,000 का 1/5 800, इस 800 का 1/5 160। कितना भाई? 160। तो जोड़ लो, 4 तिया 12, 12 और 8 थे 24, कितना? 14,400, 14,500 और 60, 14,560। कितना आ जाएगा? 14,560। और बात वो है कि अगर भाई ये मान के चलो 4 ही ऑप्शन होते तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही 12,000, तो सीआई तो 12,000 से ज्यादा मिलना ही मिलना है। समझ में आ रही बात? सीआई तो 12,000 से ज्यादा मिलना ही मिलना है। तो 12,000 से ज्यादा का ऑप्शन केवल एक ही था। अब कि सर हम तो इसमें दिमाग लगा रहे थे कि पहले रेट निकाल लेते हैं और फिर रेट निकाल के तब निकल जाएगा। किसने कहा नहीं निकलेगा? लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। एक बार ट्राई करें क्या? आराम से निकलेगा पर थोड़ा सा लेंथी रहेगा। देखो 20,000 रुपए से 3 साल में 4,000 रुपए आपने अर्न किए, तो दर निकालनी है। तो साधारण ब्याज में दर हमने कैसे निकाली थी? ऊपर क्या फिक्स है? ब्याज गुणा 100। बची 2 चीज, मूलधन गुणा समय। 2 0 2 0, 0 से 0, 3 से 4, 2 से 2। तो ये कितना हो गया? 200। ये के लिए 20,000 नहीं लिखा ना अपन ने, वापस इसको 20,000 लिखते हैं। तो ब्याज गुणा 100। बची 2 चीज, मूलधन 20,000 गुणा समय कितना? 3। 2 0 2 0, 2 0 2 0, 3 दूना 6, 6 का भाग 120 में 20%। तो रेट कितनी आ गई? 20%। अब अपने को सीआई निकालना है ना, तो देखो मूलधन 20,000 गुणा 20% दर है 100 प्लस दर बटा 100, 120 बटा 100 की घात समय और माइनस वापस से 20,000। तो 20 से 6 बार, 20 से 5 बार भाई, तो 20,000 गुणा 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125 माइनस 20,000। इसको सॉल्व करोगे डेफिनेटली आपका 14,560 आ जाएगा। डेफिनेटली 14,560 आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन लिए चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखो मैं इस क्वेश्चन की आपसे बातचीत कर रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 5% एंड 6%। भाई रेट वो अलग अलग भी तो दे सकता है। लास्ट वीडियो में याद है मैं आपको कह रहा था कि ये क्वेश्चन चलो आप लिख ही लो। प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 4%, फॉर सेकंड ईयर 5% एंड फॉर थर्ड ईयर 6%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वही वाली चीज आगे आ चुकी है।
तो 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 3 वर्ष बाद में कितना रुपया मिलेगा? 4%, 5%, 6% की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो सुनो अगर बेसिक तरीके की बातचीत करें तो प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100, 104/100, 105/100 और 106/100। कौन नहीं कर सकता भाई? सब कर लेंगे। 4 0 4 0, 5 से 21, 5 से 20, 2 से 10, आराम से सब कर लेंगे और यहां पे आराम से सबका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन बात यह कि जब इतने लंबे लंबे गुणा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सबका आंसर सही आएगा। ये इसकी थोड़ी अच्छी बात है कि आंसर सबका सही आएगा। ठीक है भाई, तो 104 गुणा 105 गुणा 106 करके और फिर जब आप इसको करोगे, एक बार ट्राई करें, 104 गुणा 105 गुणा जब 106 आप करोगे, ये 105 माइनस 1, 105 प्लस 1, तो ये आपका आएगा इतना, गुणा में 3 और है, बटा में 2 जीरो, 0 से 0, 3 से करेंगे इसको अपन, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 पंजे 15 2 17 का 7 हाथ से ले 11 से 33 और 1 34, 1 0 1 पॉइंट, तो आ जाएगा 34,725.6, 34,725.6 ये आपका रहेगा साहब। तो ये मतलब बेसिक में तो बात ये है कि भी 104 गुणा 105 गुणा 106 ये थोड़ा सा चिंताजनक रहता है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी कोई बात नहीं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कुछ ये परसेंटेज इफेक्ट अपनी कुछ हेल्प करता है क्या? 4%, 5% और कितना है 6%। चलो साहब सॉल्व करवाओ। तो सबसे पहले तो 4 और 5 को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। 4 और 5 9 प्लस 4 का 5%, 4 पंजे 20, 2 पॉइंट मत भूल जाना, तो ये आ जाएगा 9.2। इन दोनों का ट्रीटमेंट हो गया। अब इस 9.2 का और 6 का ट्रीटमेंट करेंगे। 9.2 और 6 15.2 प्लस 9.2 का 6%, 6 दूना 12, 6 नम 54 और 1 55, 2 पॉइंट मत भूलना। 2 पॉइंट हमारे एक भाई साहब के पास ऑलरेडी है, तो पॉइंट कितने हो गए? 3, तो 15.2 और 0.5, 0.752%। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। तो 30,000 का 15.752% निकालोगे तो ब्याज आ जाएगा, और 115.752% को हटा के 2 जीरो ये निकालोगे तो सीधा आपका मिश्र धन आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, 2 जीरो, 2 पॉइंट खिसक के इस पॉइंट को यहां लगा दो और कर दो 3 का गुणा। 115.75.2 में 3 का गुणा, 115.75.2 में 3 का गुणा, तो यही आ जाएगा 34,725.6। ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है भाई, सही बात है, हाँ करो खूब। देखो मैंने प्रैक्टिस आप लोगों की जबरदस्त करवाई हुई है, प्रत्येक तरीका मैंने आपको करवाया हुआ है। चलिए वापस देखिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कितनी दादा? 4%, 5%, 6%। प्रिंसिपल कितना था? 30,000, 30,000। चलो बताओ 30,000 का 4% बता दो कितना? 1200। 30,000 का 5% बता दो कितना? 1500। प्लस भूल मत जाना पिछले ब्याज पे ब्याज, 1200 का 5%, 12 पंजे 60। 30,000 का 6% बता दो 1800, प्लस भूल मत जाना भाई ब्याज पे ब्याज, 1200 का 6%, 12 छक्की 72, 1500 का 6%, 15 छक्की 90, प्लस 60 का 6%, जीरो हटा दी, 60 का 6%, 6 छंगे 36, 3.6, ये आपका टोटल ब्याज आ जाएगा। 1800, 2300, 3300, 3500, 4500, 4560 और 90, 4560 में 90 जोड़ो, 4650, 4650 में 70 जोड़ो, 4720, 4722, 4725.6, ये आपका ब्याज आ गया। आई एम नॉट रॉन्ग, इसको एक बार दोबारा रिकैलकुलेट कर लेना, और 30,000 में जब इसे जोड़ोगे तो 34,725.6 ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट निकालने के मैक्सिमम जितने तरीके हो सकते हैं वो तरीके आपके बोर्ड पर हाजिर हैं।
बस आपकी प्रैक्टिस वाली बात है, 3 तरीके से, ज्यादा और तो अपन क्या प्रैक्टिस करवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, 10,000 रुपए का 4% की दर से और 6 महीने बाद अगर ब्याज जोड़ा जाए तो 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा चुका हूं भाई, इसकी प्रैक्टिस अपनी खूब शानदार अपनी हो चुकी है, तो इसमें तो कोई खास ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है ना भाई। तो इसके भी मैंने आपको 3 तरीके बताए थे, अगर आपको याद हो तो। देखो ये क्वेश्चन अपन ने कहाँ किया था भाई, ये क्वेश्चन देखो 10,000 4% 2 वर्ष वाला है ना। देखो इस क्वेश्चन को, ये देखो 10,000 4% 2 वर्ष वाला, इसके मैंने आपको टोटल ये देखो कितने तरीके बताए 3 तरीके, 824.3216 824.3216 कितना भाई 824.3216, ये मैंने आपको करवा दिया है। तो आप इसे जरूर वहां चेक कर लेना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये करवाया हुआ है, तीनों तरीके इसके करवाए हुए हैं, तो यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिए चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 50,000 टाइम 4 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपकी मर्जी हो, जिस तरीके से कर सकते हो, मैंने मेरी ड्यूटी पूरी निभा दी है। इसका पहला तरीका मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर हाजिर हो जाएगा। सेकंड मेथड आपको मैंने बताया था 10% 4 साल, 10% 4 साल ऐसा ही अगर पूछे तो 10 चौका 40, और 10% 4 साल सीआई अगर आपसे पूछे तो 46.41, और हमसे तो सीआई ही पूछा गया है, तो 50,000 का 46.41% आपको निकालना है, 46.41% आपको निकालना। और ये भी मैंने आपको 10% 4 साल, लास्ट से लास्ट वीडियो को देखोगे वहां मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी थी। 10% 4 साल ऐसा ही पूछे तो 40 और सीआई पूछे तो 46.41, 10% 4 साल ऐसा ही पूछे तो 40 और सीआई पूछे तो 46.41। क्या बताया था भाई, 46.41। क्लियर है, तो 46.41% निकाल दीजिए। 2.202020 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 का 20 की 0 हासिल 2, 5 का 30 और 2 32 हासिल 3, 5 का 20 और 3 23,205। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है 23,205। और इसका तरीका नंबर 3 भी आपके सामने मैं बता चुका था, आपको याद होगा। 2 साल के लिए एक रूल आपको बताया था मैंने, याद करो, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। 2 साल के लिए मैंने एक रूल बताया था आपको, ये देखिए आप, 2 साल के लिए रूल बताया मैंने 2-1 रूल, 2 साल के लिए 2-1 रूल, 3 साल के लिए 3-3-1 रूल, और 4 साल के लिए मैंने 4-6-4-1 रूल। तो यही इसमें 4 साल वाला ही तो मैटर है भाई, इसके अंदर जो मैटर है वो कौन सा है, 4 साल वाला ही तो है। तो इसके अंदर जो मैटर है 4 साल वाला है, तो 4 साल के लिए जो रूल था 4-6-4-1 रूल था। कौन सा था भाई, 4-6-4-1 रूल। तो चलिए साहब बताइए, 50,000 का 10% कितना, 5,000, 5,000 का 10% 500, 500 का 10% 50, 50 का 10% 5। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने। ये कितना 20,000, ये कितना 3,000, ये कितना 200 और ये कितना 5। इन सब को जब आप ऐड करोगे 20 और 3 23,205, 23,205 कितना रहेगा भाई, 23,205। इज दैट क्लियर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अब आने वाले हैं वो क्वेश्चन जहां अपन सीआई वो देगा और आपसे प्रिंसिपल या टाइम वगैरह की बातचीत करेगा। देखो सेम 21,600 टाइम 3 ईयर और रेट आपको दे रखी है 16 सही 2/3%। जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है, कभी भी आपके सामने पूरी मैथमेटिक्स के लिए आप याद रखना, कभी भी आपके सामने कंपाउंड फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे पहले आप इसे इजी कर लेना, 1/6। क्या करोगे, 1/6। और 3 साल तो वही आपका रूल रहेगा 3-3-1 रूल, 3-3-1। हाँ जी, तो अब मुझे बताओ आप, 21,600 का 1/6 पार्ट, 21,600 का 1/6 निकाल दो, 6 का भाग देना भाई, इसमें कितना आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा। 3600 का 1/6 600 आ जाएगा, 600 का 1/6 100 आ जाएगा। बस इसे आप गुणा कर लीजिए, 36 थी 108,
10 800, 600 गुणा 3 1800, 100 एकम 100 और 10 800, 10 और 1 11, 12 600 और 100 12 700। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहिएगा। 12 700 आपका सही आंसर होना चाहिए भाई। कितना? 12 700। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो देखो आगे नेक्स्ट। एक व्यक्ति को मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज के 2000 मिले। उसी दर पर 2 वर्ष में उससे दोगुने मूलधन पर उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 5% की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज के 2000 रुपए मिले। कितने? 2000 रुपए मिले। उसी दर पर 2 वर्ष में उससे दोगुने मूलधन के। ध्यान से देखिएगा। अब या तो वो ये मैं इसके एक बार बेसिक में जाऊं, रेट है, टाइम है, साधारण ब्याज है, तो पहले अपन मूलधन निकालें भाई। अपने पास में ये या तो ये चलो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। मूलधन हमारे पास में प्रिंसिपल नहीं है ना, रेट अपने पास में दे रखी है इसने 5% और समय अपने पास में दे रखा है भाई कितना? समय अपने पास में दे रखा है कितना? समय दे रखा है 4 वर्ष और साधारण ब्याज अपने दे रखा है कितना? 2000। तो आप यहां से पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिए। मैंने आपको कहा प्रिंसिपल, रेट, टाइम कुछ भी पूछे एसआई के केस में तो ऊपर क्या फिक्स होता है? इंटरेस्ट इंटू 100, इंटरेस्ट इंटू 100 और बाकी की दो चीज रेट इंटू टाइम आपको नीचे रखनी है। 5 इंटू 4 20, 20 से ये 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाई 2000 देन इट इज इक्वल टू 10,000। तो अपने को प्रिंसिपल यहां मिल चुका है कितना? 10,000। और अब ये कह रहा है कि भाई उसको what compound interest will be the main gate on twice the principal in 2 years at the same rate of interest, twice the principal। now principal जो अपने पास में है वो twice बात कर रहा है यानी 20,000 लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात कर रहा है in 2 year at the same rate of interest, same rate of interest for 2 year। तो अब यहां पर आप 5% 2 year अगर ये ऐसा ही पूछता तो कितना? 10% निकाल देते। लेकिन ये सीआई आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 10.25% लेना पड़ेगा। तो 20,000 का 10.25% आप यहां निकाल दीजिए भाई। 20,000 का 10.25% निकाल दीजिए। 2.20 20 20 1025 का डबल कितना हो जाएगा? 2050 है क्या भाई ऑप्शन में? जी हाँ 2050 ऑप्शन में है। या फिर एक काम करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5% की दर से 4 साल में साधारण ब्याज 5%, 4 साल तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। तो आप तो ऐसा ही बता रहे हो 20% और क्वेश्चन ऐसा ही कितना बता रहा है? 2000। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 बटा 20। अब जो पूछे वो मल्टीप्लाई कर दो। अब ये पूछ रहा है कि 5% की दर से 2 साल का सीआई क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 5% 2 साल ऐसा ही पूछे तो 10 और सीआई पूछे तो कितना? 10.25। तो सीआई पूछ रहा है वो तो मल्टीप्लाई बाई यहां 10.25 कर दीजिए, इतना सीआई रहेगा। लेकिन उसने क्या कहा है कि भाई साहब दोगुना मूलधन लेना है। जब मूलधन डबल लेगा तो दादा सीआई भी तुझे डबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2.20 20 से 20 1025 गुणा 2 वही आ जाएगा आपका 1025 गुणा 2 जो कि आंसर कितना? 2050। कितना हो जाएगा भाई? 2050। तो आपकी जो मर्जी हो, जिस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक भाई? 2050। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लिए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई वही बात जो मैं आपसे कह रहा था। अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब सीआई तो हमने खूब निकाल लिया, लेकिन अब वो क्या करेगा? सीआई तो फ्रेंड्स आपको देगा और आपसे या तो इस क्वेश्चन में जैसे रेट पूछ रहा है तो रेट निकलवा लेगा, या इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपसे टाइम निकलवा ले या आपसे प्रिंसिपल निकलवा ले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखो भाई प्रिंसिपल है, टाइम है और
चक्रवृद्धि ब्याज कितना 20,700 है। आप मुझे फॉर्मूला बता दो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय, या 1 प्लस आर अपॉन 100 भी तो लिख सकते हो। तो अमाउंट 30,000 प्लस 20,700, 30 और 20 50,700 बराबर प्रिंसिपल 30,000, 100 प्लस रेट पता है क्या, नहीं, बटा में 100, टाइम 2। ये जो 30,000 है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां नीचे ले आओ, 50,700 बटे 30,000 बराबर में 100 प्लस आर बटा 100 की घात 2, 2 0 2 0, 3 से 100, 3 से 16 48, 3 नाम 27। यहां पर ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, स्क्वायर हो रहा है। इधर स्क्वायर हो रहा है तो समझ जाओ ये भी किसी न किसी के स्क्वायर हैं। तो ये 169 तो किसका होता है, 13 का, और ये इकाई का होता है 10 का स्क्वायर, बराबर 100 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2। पावर दोनों की समान तो बेस भी समान रहेंगे, 0 से 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 प्लस आर, ये तो एज इट इज आ रहा है, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 13 गुणा 10 130 आ रहा है, और आर जो है प्लस 100 इधर आके माइनस 100 तो कितना आ गया 30%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ चुकी है 30%। क्लियर भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 30%, ऑप्शन 1। ये तो रहा इसका कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, 30,000 रुपए से 20,700 रुपए कमाए कितने समय में, 2 साल में। केवल हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट। 30,000 रुपए से 20,700 कमाए, कितना परसेंट कमाए, 20,700 जो है 30,000 का कितना परसेंट है, 2 0 2 0 2 0 2 0, 3 से डिवाइड करो, 3 6 18 2, 3 नाम 27, 69% कमाए। अब आपकी वो डे 1 की प्रैक्टिस जो मैंने आपको परसेंटेज इफेक्ट करवाया था ना, 10% 2 साल, एसआई पूछे तो 20, सीआई पूछे तो 21, 20% 2 साल, एसआई पूछे तो 40, सीआई पूछे तो 44, वो प्रैक्टिस आपकी बताएगी। ऐसी कौन सी दर है जो 2 साल में 69% सीआई देती हो? तो ऑप्शन में भी नजर डालोगे तो दिख जाएगा 30% 2 साल, आपको तुरंत नजर आ जाएगा 30% 2 साल। एसआई पूछे तो 30 दूना 60, और सीआई पूछे तो 30 का 30%, 9 और जोड़ देना 69। तो क्लियर दिख जाएगा आपका कितना 30%, जो आपकी रेट है वो कितनी है 30%। क्लियर है भाई, कंफर्म। वापस समझो एक बार और देखिएगा, देखो सुनो, प्रिंसिपल कितना 30,000, मिश्रधन अमाउंट कितना 20,700 को जोड़ दो उसमें 50,700, किस रेशो में हुआ 2 0 2 0, 3 से 100, 3 से 16 48, 3 नाम 27। ठीक है भाई, समय कितना है 2 साल। अब आप एक काम करना है, नंबर 3 तीसरा तरीका, और स्टार लगा लेना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत ही प्यारा तरीका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। देखो यहां 2 साल है ना, यहां 2 साल है तो समझ जाओ ये किसी न किसी के स्क्वायर है। यहां 3 साल होता तो समझ जाते किसी न किसी के क्यूब है। यहां 4 साल तो किसी न किसी की पावर 4 है। यहां 5 साल तो किसी न किसी की पावर 5 है। यहां 2 साल तो किसी न किसी के ये क्या हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई, स्क्वायर हो रहे हैं। तो ये किसका स्क्वायर है 10 का, ये किसका स्क्वायर है 13 का। अब बताओ ये 10 रुपए 13 रुपए बन गए तो कितना ब्याज कमाया 3 रुपए ब्याज कमा लिया, कितने से 10 से, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है 100, 0 से 0, 10 गुणा 3 कितना आ जाएगा भाई 30%, 10 गुणा 3 कितना आएगा दादा भाई 30%। क्लियर है, बात आ रही समझ में नहीं आ रही? ये 3 मेथड आपके हो चुके हैं। और एक चीज और आप याद रखना,
ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं। अच्छा, अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर का? जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम। यही है भाई। हम इसी को मॉडिफाई करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, हम इसी को मॉडिफाई करते हैं। ये जो P है इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां नीचे लेके आ जाओ। ए P भाई तू नीचे आ जा, बराबर P नीचे आ गया है ना, बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। ठीक है भाई। एक चीज बताइए आप मुझे, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का वर्ग करोगे 16 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल अगर करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना। 16 का वर्गमूल देखो आप, 16 का वर्गमूल ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे ऐसे चिन्ह लगा दो, चाहे 1/2 लिख दो। ऐसे अगर यहाँ घनमूल होता तो घनमूल क्यूब रूट लगा दो, चाहे 1/3 फोर्थ रूट, चाहे 1/4 कुछ भी लगा दो। अब इनका कंपेयर करो, 4 तो एज इट इज है, 16 एज इट इज है, ये 2 है, इधर आके 1/2 कर दिया है। 2 1/2 हो जाता है, 1/2 2 हो जाता है। तो बस इसी चीज को कॉपी मार दो। ए अपॉन पी, आप भाई साहब यहां बैठे रहो। 1 प्लस आर अपॉन 100, आप भी भाई साहब यहां बैठे रहो। यहां जो टी है इधर आके क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी, इधर आके 1 अपॉन टी। तो ए अपॉन पी टू द पावर 1 अपॉन टी, प्लस का 1 इधर लेके आओ, माइनस का 1, और बराबर इधर क्या बचा? आर अपॉन 100। और ये जो 100 है इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां भेजो, तो ये आपका कई सारी बुक्स में फॉर्मूला मिल जाएगा। दुनिया भर की किताबों में ये रेट निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। देखो सुनो क्या मिलेगा? मिश्रधन बटा मूलधन की घात 1 बटा समय माइनस 1 गुणा में 100, माइनस 1 गुणा में 100, माइनस 1 गुणा में 100। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल टू द पावर 1 अपॉन टाइम, -1 इंटू 100, -1 इंटू 100, -1 इंटू 100। तो इसको अब वापस से अपन मॉडिफाई करते हैं। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, अमाउंट यानी बड़ी राशि, प्रिंसिपल यानी छोटी राशि, टू द पावर 1 अपॉन टाइम, और फिर माइनस में 1 और गुणा में 100। ये आपका रेट निकालने का फॉर्मूला बना। कहां से? वही 100% बेसिक है तो 100% सक्सेसफुल फॉर्मूला है। बड़ी राशि यानी अमाउंट 50,700, यही था भाई, 50,700। ठीक है भाई। छोटी राशि यानी मूलधन, ये कितना था? 30,000, 30,000 टू द पावर 1 अपॉन टाइम कितना? 2, माइनस का 1 और गुणा में 100, 2 0 2 2 0 सॉरी, 3 से 100, 3 से 169। देखो किसी भी संख्या की पावर 1/2, इसका मतलब उस संख्या का अपन करने जा रहे हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो बताओ 169 का वर्गमूल 13, 100 का वर्गमूल 10, माइनस का 1 और गुणा में 100। कभी भी आपको फ्रैक्शन में से 1 माइनस करना पड़े तो डायरेक्ट माइनस करना, 13 में से 10 घटाओ 3, बटा में 10 और गुणा में 100, 0 से 0, 3 गुणा 10, 30%। तो मेरे पास देखो जितना भी मसाला है वो मैं दे रहा हूं। ठीक है। कितने तरीके बताए मैंने रेट निकालने के आपको? बेसिक, परसेंटेज इफेक्ट, रेशो मेथड, और ये आपका फॉर्मूला जो दुनिया भर की बुक्स में आपको रेट निकालने का ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और कोई इसका मेथड नहीं रहेगा। जितने भी मैक्सिमम मेथड हैं मैं आपको ट्राई करवा रहा हूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपका टाइम गायब कर दिया। पिछले क्वेश्चन में तो क्या रेट नहीं थी, और इस बार देखो आपके क्या नहीं है? टाइम नहीं है भाई। कोई नहीं, निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलिए बेसिक ट्राई करते हैं। अमाउंट, मूलधन में ब्याज को जोड़ो, 40 और 17, 57,600। बेसिक करवा देता हूं पहले। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। ये जो 40,000 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां नीचे लेके आ जाना, 57600 डिवाइड बाई 40,000 इज इक्वल टू 20 से 6 और 20 से 5, 6/5 की पावर टी।
0 0। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसको और कटे तो इसको और काट लो आप, और काट लो इसको। देखो 8 पंजे 40, ठीक है, 8 7 56 1 8 2 16, और कटे तो और काट लो, 2 से 25 और 2 से 36। अब आपको क्लियर दिख जाएगा 6 का 5 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। और स्क्वायर का मतलब समझ जाओ समय कितना, 2 साल। फिर भी पूरा लिख देते हैं, 36 तो 6 का और 25 5 का क्या है, स्क्वायर। और ये 6/5 की पावर टी। इस बार क्या समान है, ये बेस इक्वल है तो पावर भी सेम रहेंगी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है भाई, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये तो आपका बेसिक रहा। और अब दूसरा मेथड अपन देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ अपने को हेल्प मिलती है या हेल्प नहीं मिलती है। चलिए एक बार तो परसेंटेज इफेक्ट ट्राई करें, या ये जो रेशो मेथड आपको बताया था ये ट्राई करते हैं। चलो ये रेशो मेथड आपका ट्राई करते हैं, इसमें देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। रेशो मेथड को एक बार ट्राई करते हैं भाई। तो आप एक बार ट्राई करो रेशो मेथड को, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, सुनना भाई ध्यान से। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 40,000। प्रिंसिपल 40,000 है। और ये मिश्रधन अमाउंट, अमाउंट के लिए 40 में इसको ऐड कर दो, 57,600। कितना आ जाएगा, 57,600। ठीक है भाई। रेट कितनी दे रखी है, 20%। पहले एक बार सॉल्व कर लो, 0 से 2 0 से 2 0, और फिर इसको और सॉल्व कर लो, 8 5 40, इसको और सॉल्व कर लो, 8 7 56 8 2 16, और 2 से 25 और 2 से कितना 36। ठीक है, 20%। इसको आप क्या लिख सकते हो, 20/100 यानी 1/5। बहुत ध्यान से समझना, 1/5 की आपकी ब्याज है, यानी जो इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा प्रिंसिपल का 1/5 मिलेगा। प्रिंसिपल का 1/5, मूलधन का 1/5 ब्याज है, यानी 5 रुपए पर 1 का ब्याज है। 5 रुपए पर 1 का ब्याज लोगे तो मिश्रधन कितना, 6। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, 5 का 6 का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। और वर्ग हो रहा है तो समझ जाओ समय कितना है, 2 साल। वर्ग हो रहा है तो समझ जाओ समय कितना भाई, 2 साल। क्लियर है। और यहां पे अगर ये क्यूब हो रहा होता तो समझ जाते कितना, 3 साल। स्क्वायर है तो 2 साल, और क्यूब अगर हो रहा है तो कितना, 3 साल। स्क्वायर है तो 2 साल, और क्यूब हो रहा है तो कितना, 3 साल। बोलो बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो आप ध्यान से। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपना 36/25 गुना हो जाता है। ब्याज की दर बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लगानी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के मैंने टोटल आपको कितने तरीके बताए थे, 4 तरीके नहीं बताए थे क्या। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के टोटल कितने, 4 तरीके आपको बता रखे हैं। तो आपका जो मन हो जिस तरीके से कर सकते हो, आपका जो मन हो जिस तरीके से कर सकते हो। तो रेडी, स्टार्ट करते हैं। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 36/25 गुना हो जाता है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अमाउंट जो है प्रिंसिपल का कितना हो गया, 36/25 टाइम। अमाउंट जो है वो कितना हो गया, 36/25। और अपॉन 25 जो है वो आपका यहां आ जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आपके सामने हाजिर है। टाइम 2 साल है, रेट हमें पता नहीं है। बेसिक में अगर आप लिखना चाहो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। 25 को यहां नीचे लेके आ जाओगे, 36/25, 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। घात तो है, वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो समझ जाओ तो किसी न किसी का यहाँ स्क्वायर ही हो रहा होगा। तो 36 का 1 6 का, 25 का 1 5 का स्क्वायर है। इधर 100 प्लस R/100 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 500 प्लस 5R, 6 से 600, 5R इज इक्वल टू प्लस 500 इधर आके माइनस 500 तो कितना 100। देन R की वैल्यू 5 का भाग दे दो, कितना 20। कितना आ गया भाई, 20। क्लियर है, बात आ गई समझ में। अब
और बताओ आप कौन से तरीके से पढ़ना चाहोगे। एक आपको रेशो वाला मेरा चल ही रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट इज 36/25 टाइम ऑफ इट्स प्रिंसिपल, 36/25, तो 25 आपका यहां आ जाएगा भाई। बात आ रही समझ में। समय कितना है, 2 साल। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा, स्क्वायर हो रहा है तो समझ जाओ 2 साल, और अब 2 साल है तो समझ जाओ स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो समय 2 साल, और 2 साल है तो समझ जाओ ये किसी न किसी का स्क्वायर हो रहा है। तो ये तो काई का 5 का स्क्वायर है, ये 6 का। तो बताओ 5 रुपए 6 रुपए बन गए तो इंटरेस्ट कितना, 1 रुपए इंटरेस्ट कमाया कितने से, 5 से। परसेंटेज के लिए 100, 5 का भाग 100 में दे देना, आंसर कितना, 20%। बोलो बात आ रही है भी समझ में। या फिर इसका फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखो, बड़ी राशि, ध्यान से देखो कहां था भाई फॉर्मूला, बड़ी राशि बटे छोटी राशि, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। तो करो बड़ी राशि बटे छोटी राशि टू द पावर 1 अपॉन टाइम माइनस का 1 और गुणा में 100, यही था भाई। किसी भी संख्या की पावर 1/2, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल करना, 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5 माइनस का 1 और गुणा में 100। कभी भी आपको फ्रैक्शन में से 1 माइनस करना है तो डायरेक्ट 6 में से 5 घटाओ, 1 बटा में जो है वही और गुणा में 100। 5 का भाग 100 में दे दीजिए, कितना जाएगा, 20%। जितने भी मैक्सिमम तरीके हैं मैं आपको सारे मैक्सिमम तरीके बता रहा हूं, ठीक है ना। मतलब आपको जैसे जो जहां याद आ जाएगा आराम से आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। और इन तरीकों से क्या है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता तो डेवलप होगी, कैपेसिटी डेफिनेटली डेवलप होती है। अब क्वेश्चन आता है ना तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत हमारे अंदर ज्यादा होती है। और जब कभी पढ़ाई नहीं हुआ होता तो अपने को लगता है नहीं यार ये अपन नहीं कर पाएंगे। तो कैपेसिटी भी डेवलप हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैं लिए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 29 वर्ष में 5950, 30 वर्ष में 6069 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत सरल प्रश्न है परसेंटेज का, इसमें कतई भी मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो आप सीधा देखो भाई, 29 साल में इतने रुपए हुए, 30 साल में मतलब अगले ही साल इतने रुपए हो गए, 29 साल में इतने हुए और 30 साल में अगले ही साल इतने हो गए, 5950 से 6069 हो गए। तो कितने बढ़े ये देख लो आप, कितने बढ़े भाई, 119 रुपए बढ़े, 119 रुपए बढ़े किससे, 5950 से। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 119 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 का भाग 10 में दोगे तो 2%। तो ये तो बेहद सरल प्रश्न था, कोई इसमें खास ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था भाई। और बाकी होगा ये भी चारों तरीके से, डेफिनेटली चारों तरीके से होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान से देखो, 4000 रुपए का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 630.5। तो दर ज्ञात करो, जबकि प्रति तिमाही जोड़ा जाता है, हर 3 महीने में ये आपका जोड़ा जा रहा है, हर 3 महीने में। देखो सुनना ध्यान से, अभी दर पूछी जा रही है आप लोगों से, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं और टाइम दे रखा है कितना, 9 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं कितनी है। जब वो क्वार्टरली की बात आपसे कर रहा है तो आप ये देखो ना, एक साल में 3-3 महीने के कितने टुकड़े बनते हैं, 4 टुकड़े बनते हैं ना भाई, 4 टुकड़े तो बनेंगे। तो रेट का तो क्या कर दो, यही तो मैंने आपको समझाया था ना, एक साल में 3-3 महीने के 4 टुकड़े बनते हैं, रेट का तो 1/4 कर दो, तो इसको फिर 4R ही मान लो, तो रेट का तो चौथा हिस्सा कर लो। और तिमाही, क्वार्टर, 9 महीने में कितनी तिमाही बनती है बताओ, 9 महीने में कितने क्वार्टर्स बनेंगे, 9 महीने में कितनी तिमाही बनेंगी, 3 ही तो तिमाही बनेंगी 9 महीने में, 3 तिमाही। तो जो भी आर की वैल्यू आएगी उसका 4 टाइम करना पड़ेगा। तो ये इसका 4 टाइम नहीं दिख रहा, ये 4 टाइम नहीं दिख रहा, ये 4 टाइम नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से तो 20% आना चाहिए अगर मैं ऑप्शंस की हेल्प से करूं तो। अगर ऑप्शंस की हेल्प से करूं तो आराम से आना चाहिए, है ना भाई। और अब देखते हैं अगर 20% आ जाए तो मजा ही आ जाए। ये चीजें सोचने की होती हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा और आपकी ऑप्शंस इतनी हेल्प कर देंगे जिसका कोई बिल्कुल एकदम अलग मजा आने वाला है। चलिए तो बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं।
ध्यान से देखिएगा। तो 4000 में 630.5 को जोड़ो, कितना 4630.5। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। 4000 को यहां नीचे लेके आ जाना, 630.5 बटे 4000, 100 प्लस आर बटा 100 की पावर 3। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। 5 से 8 बार जाएगा, 3 जीरो है। 5 से 5 नाम 45, 1 5 दूना 9261। अब आप यहां देखो, यहां पे ये क्यूब हो रहा है, तो समझ जाना कि ये भी किसी न किसी के क्यूब है। तो ये तो किसका क्यूब है, 21 का, और ये किसका क्यूब है, 20 का। ये 21 का है और ये 20 का क्यूब है। 100 प्लस आर बटा 100 की घात 3। 3 से 3 गया, 20 से 1, 20 से 5, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। 100 प्लस आर, 21 गुणा 5, 105। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आर की वैल्यू 5 आई है, लेकिन हमें तो रेट चाहिए ना 4R, तो 4 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक आइडिया इनका निश्चित रूप से लगाया करो भाई, एक आइडिया लगाया करो, इनसे एक आइडिया जनरेट होता है, बहुत आनंद वाली चीजें होती हैं ये। क्या पूछा जा रहा था, रेट पूछी जा रही थी। अब रेट निकालने के आपको और भी तो 3 तरीके बता रखे हैं ना। चलो, बड़ी राशि अमाउंट 4630.5 बटे छोटी राशि मूलधन टू द पावर 1 अपॉन टाइम माइनस का 1 और इंटू 100। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। 5 से 8000, 5 से 9261। अब किसी भी संख्या की पावर 1/2, तब तो संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, और जब किसी भी संख्या की पावर 1/3 तो उसका क्यूब रूट निकाला जाता है। और ये याद कर लो, 21 तक के क्यूब आपको याद करने, तो 9261 का क्यूब रूट तो 21, 8000 का 20, माइनस का 1 और गुणा में 100। फ्रैक्शन में से कभी भी एक घटाओ, 21 में से 20 घटा दो, 1/20 गुणा में 100। 20 का भाग 100 में 5%। कितना आ जाएगा दादा भाई, 5%। अच्छा, रेशो वाले मेथड से कौन करेगा भाई आप में से, रेशो वाले मेथड से कौन करना चाह रहा है बताओ जरा। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 4000, अमाउंट कितना है 4630.5। पॉइंट हटाओ, इधर एक जीरो लगा दो। 5 से 8000, 5 से 9261। अब यहां पे 5, लेकिन यहां 5 मत छोड़ देना, क्योंकि 4R करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुणा 5 कितना करना है आपको, 20 करना है, ठीक है ना। हाँ, कहीं यहाँ पे एजेट छोड़ के आ जाओ। अब समय 3 क्वार्टर था आपका, तो 3 है, तो समझ जाओ कि ये किसी ना किसी के क्या हो रहे हैं, क्यूब हो रहे हैं। तो ये तो किसका क्यूब है, 20 का, और ये किसका क्यूब है भाई, 21 का। अब आप देख लो, 20 रुपए 21 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना कमाया, 1 रुपए ब्याज कमाया, कितने से, 20 से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 20 का भाग 100 में 5। लेकिन ये तो आर की वैल्यू आई है, हमें तो 4R चाहिए ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देना, कितना आ जाएगा, 20। इज दैट क्लियर, कितना आएगा भाई, 20। इज दैट क्लियर, क्लियर। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आने वाला है, 20%। तो कुल मिला के जितने भी मैक्सिमम वे हैं, वो मैंने आपको 3-3, 4-4 तरीके, और वो भी 3-3, 4-4 क्वेश्चंस में करवा दिए। तो अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस और बचते हैं, जैसे ये सवा दो गुना, इसमें भी खैर रेट पूछी जा रही है। चलो, ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपका होमवर्क है, और ये आपको उन्हीं तीनों तरीके से करके लाना है। 2 वर्ष 4% की दर से 1300। अब इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये भी आपका होमवर्क है। और 2000 की राशि जबकि कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, तो ये भी आपका होमवर्क है, तीनों तरीके से हो जाएगा। मूलधन पूछ रहा है, ये भी आपका होमवर्क है। और 2 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 16 गुना। जी हाँ, यहां से नया टाइप स्टार्ट हुआ है, तो यहां से मैं आपको समझाऊंगा। और ये 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में देके जा रहा हूं, और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डेफिनेटली अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले इन 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो करना, फिर वो जो नया आया था कि 2 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 16 गुना, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।